औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम व अलक़ाबिहिम अजमईन व सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन बवलायत मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुंतज़रीन मौला बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौला बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। बेशक कि अगर परवरदिगार आलम रब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह जल्ला जलालहू की ये तौफ़ीक़ हमारे शामिल हाल ना होती तो हम भी जल और गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को या किसी हुजरे के पीर की बैत करने के बाद उसको अपना वलीउल अमर, अपना इमाम और अपना पता नहीं क्या क्या कुछ तस्लीम कर चुके होते। यकीनन परवरदिगार ने हम पर एहसान अजीम फरमाया। बरादरान ग्रामी, हर साल की तरह जैसे ही ईद का वक्त नज़दीक आता है तो एक असूलीन की जानब से जानबूझकर ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो शेयर करनी शुरू कर दी जाती हैं कि जिनके तहत इख्तलाफात को हवा दी जाती है और बताया जाता है कि ये काम जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इसका तशय्यो के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि ये तशय्यो के मामे चाचे ठेकेदार इनको किसने बनाया है ये आज तक ये बता नहीं सके। ये जो जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं और प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये जो ये कहते हैं कि हमारी तकलीद करो और हमारी तकलीद करने के बाद जब तुम अमल करोगे तो तुम्हें जवाब नहीं देने पड़ेगा बल्कि तुम्हारे अमाल कबूल हो जाएंगे और हम तुम्हारी जन्नत के ठेकेदार हैं। तो सवाल ये पैदा होता है और मैं कई मरतबा पूछ चुका हूँ इनसे कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा वो मर्ज तकलीद या तुम्हारा वो वलीउल अमर अल मुस्लिमीन जिसको तुम आज इमाम कह के मुखातब करते हो, उसको अपनी नमाज की कबूलियत का यकीन है? आज 60 साल तक मदरसे में मुफ्त की ज़कात और खुम्स की रोटियां खाने के बाद क्या वो इस बात का यकीन रखता है कि उसने जो रोज़ा रखा वो हूबहू जैसा उसने रखा वैसा ही कबूल कर लिया गया? और अगर उसे अपनी नमाज और रोज़े का यकीन हासिल नहीं हुआ तो वो लोगों के अमाल का ठेकेदार कैसे बनता है? इसका जवाब इनके पास नहीं है, नहीं देते। मज़ा तो तब था कि 50-60 साल मदरसे में बैठ कर बकौल इनके साथ साथ सब्जेक्ट में खुद साख्ता PhD करने के बाद, इसका भी मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूँ कि जो ये PhD का दावा करते हैं इनको अपनी नमाज की कबूलियत का यकीन हासिल नहीं है। ये दावा नहीं कर सकते कि जो नमाज इन्होंने पढ़ी वो कबूल हो गई। तो जब ये अपनी नमाज का दावा नहीं कर सकते कि वो कबूल हो गई तो लोगों के अमाल के ठेकेदार कैसे बनते हैं? लेकिन उसके बावजूद हर ईद के मौके के ऊपर किसी न किसी जानब से कोई ना कोई ऐसी वीडियो ज़रूर आ जाती है कि जिसका मकसद शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया, जिन्होंने किसी को भी सिवाय 12 इमामों के किसी को भी अपना इमाम तस्लीम नहीं किया, किसी बशर को अपना इमाम तस्लीम नहीं किया, जिनके इमाम आज भी 12 हैं। अहले सुन्नत में जहां पर उनके 4 नुमाइंदा इमाम मौजूद हैं जो फ़िक़ही इमाम कहलाते हैं, इमामुल फ़िक़्ह कहलाते हैं, यानी अबू हनीफ़ा है, शाफ़िई है, अहमद बिन हम्बल है, मालिक है, ये जो उनके 4 आइमा। उसके अलावा उनके बेशुमार इमाम हैं, इमाम तिरमिज़ी, इमाम निसाई, इमाम बुखारी, इमाम अबी दाऊद और फलाना इमाम और फलाना इमाम और फलाना इमाम। ये चीज़ पहले शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया में नहीं थी, लेकिन चूंकि इन्होंने इज्तिहाद लिया ही वहाँ से है और उसको यहाँ पर तशय्यो में दाखिल किया गया 750 साल पहले इस इज्तिहाद को, तो आज इनके अंदर भी इमाम मौजूद हैं। इमाम खुमैनी, इमाम खामनाई, आज इमाम सीस्तानी भी हो गया, आज इमाम बशीर नजफी भी लिखा जा रहा, क्योंकि इन्होंने इज्तिहाद वहाँ से लिया। इन्होंने लिया ही इसलिए कि खुद इमाम बन सकें। अपनी इबादत की कबूलियत का यकीन ना रखने वाले लोगों को उनके हाथ में रिसाला अमलिया तौज़ीह वल मसाइल पकड़ा के और उनसे ये कहें कि बस इस पे अमल करो, तुम्हारी अमाल के जिम्मेदार हम हैं। कुरान चीख चीख के थक गया,
जगह जगह कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने कहा कि कोई किसी के अमल का जिम्मेदार नहीं है, अगर कोई किसी को भटकाएगा तो वो उसका वजन भी उठाएगा, अपना भी उठाएगा। लेकिन पूरे कुरान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर तुम किसी की पैरवी करोगे तो तुम्हारे अमाल का वजन वो उठाएगा, तुम नहीं उठाओगे। कहीं कोई आयत ऐसी मौजूद नहीं, तुम्हें भी उठाना पड़ेगा। मुकल्लदीन को अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह जल्ला जलालहू ने हुज्जत तमाम कर दी किताब के जरिए, जिसे हम कुरान हकीम कहते हैं, और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम वारिसाने किताब के जरिए। पूछेगा परवरदिगार आलम तुमसे रोज़े महशर, ये जब तुम हिसाब के लिए पेश होगे और कहा जाएगा कि बताओ क्या तुम्हारे पास हमारी तरफ से कोई हुज्जत नहीं आया था? क्या हमने हाथी भेजा नहीं था? क्या हमने किताब नाजल नहीं की थी? फिर तुम कैसे कहते हो कि जी हमें फुला ने भटका दिया और फुला ने भटका दिया, फुला ने भटका दिया? सूरह बकरा में आयत मौजूद है, परवरदिगार आलम ने आज की इन तौज़ीहातुल मसाइल के बारे में 1400 साल पहले बता दिया था कि लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये अल्लाह की जानिब से है ताकि उसको सस्ते दामों फरोख्त कर सकें। तो लानत है उनकी उस किताब के ऊपर भी और उसकी कमाई के ऊपर भी। आज के दौर में आप इस किताब, इस आयत के मिस्दाक दिखाइए वो कौन सी किताब है सिवाय इस तौज़ीहुल मसाइल के। हर साल ईद के मौके के ऊपर इन्होंने जानबूझकर इस किस्म की कोई ना कोई वीडियो, अब अमीन शहीदी का एक बयान आ गया और टोटल का टोटल दरोगोई, मुकम्मल का मुकम्मल बयान झूठ पर मबनी है। इसलिए लाजम समझा कि उसका पोस्टमार्टम कर दूं। मेरी ये वीडियो सेव भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि अमीन शहीदी तक पहुंचे। और उसको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जो बातें मैं आज करूंगा, जो चीजें मैं आज तुझे दिखाऊंगा और तेरी बातों को झुटलाऊंगा, उसे झुटला के दिखा। कैसे झुटलाता है? नहीं झुटला सकता। क्यों? क्योंकि तू तो इज्तिहाद के तहत है, तेरा तो वलीउल अमर खामना ही है, तेरा तो इमाम खामना ही है, तेरी तो मजबूरी है। तुझे तो उसके दस्तरखान से, वलायत फकी के दस्तरखान से तुझे हड्डियां चूसने को मिलती है, तू तो कहेगा। लेकिन हम किसी सदका ज़कात, खुम्स खैरात पे या चंदे ज़कात पे पलने वाले नहीं हैं। हम शियाने अदरे करार इसना अशरिया इमामियान, हम गैरतमंद लोग हैं, क्योंकि उनके मानने वाले हैं कि जिनके मानने वाला बेगैरत हो ही नहीं सकता। आप मेरा तरीकाकार जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा जो इसने खुराफात बकी हैं, उसके बाद फिर मैं इसकी जो बातें इसने कही हैं उसकी रद्द अहादीस मासूम से आपके सामने पेश करूंगा। देखिए क्या कह रहा है ये। हमारे घर अज़ा होगी, या वो ईद के दिनों में सियाह लिबास पहना, गम करना, इस चीज को रिवायत देते हैं। तो ये मामला किस तरीके से? देखिए, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बाद कितने इमाम गुजरे? 10, 12, जी 11 इमाम गुजरे। इन 11 इमामों की जिंदगी कितने सालों पर? जो 15 सालों में कितनी ईदें आई, कितने रोजे आए जी? कहीं पर किसी एक इमाम की जिंदगी में, इमाम हसन मुश्तबा की जिंदगी में, इमाम हुसैन की जिंदगी में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी में, इमाम बाकर की जिंदगी में, इमाम सादिक की जिंदगी में, इमाम मूसा इब्न जाफर की जिंदगी में, इमाम अली इब्न मूसा रजा की जिंदगी में, इमाम मोहम्मद तकी की जिंदगी में, इमाम अली नकी की जिंदगी में, इमाम हसन अस्करी की जिंदगी में, इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा के 5 साल उस हाल हयात में कोई एक वाकया ऐसा नजर आता है कि इन अइम्मा ने ईद उल फितर न मनाई हो जी, ईद उल फितर में सियाह लिबास पहना हो, ईद उल फितर में ईद की नमाज में न गए हो। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये जो बातें कर रहा है इमाम अलैहिस्सलाम, बल्कि इमामैन अलैहिस्सलाम के नाम के साथ, ये जो कह रहा है कि उन्होंने नमाज ना पढ़ी हो, ईद की जाके किसी के घर ना गए हों, नया लिबास ना पहना हो, मुलाकात ना की हो, ये ज़रा सारी बातें तवज्जो में रखिएगा और फिर मैं आपको हकीकत दिखाता हूँ। एक वाकया ऐसा नजर आता है कि इन अइम्मा ने ईद उल फितर न मनाई हो जी। ईद उल फितर, पहली बात उसने कही कि इन्होंने ईद उल फितर ना मनाई हो, में सियाह लिबास पहना हो, ईद उल फितर में ईद की नमाज में न गए हो, ईद उल फितर में अजीज अकारिब से मिलने के लिए न गए हो, ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती।
हमें देखें शरीयत की पाबंदी करनी है। अमीरुल मोमिनीन खुद मुहाफिज शरीयत है, बेशक। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन से आगे बढ़कर न हमें मुसलमान बनना है, न पीछे रहकर मुसलमान बनना है। अमीरुल मोमिनीन के दामन को थामना है, अमीरुल मोमिनीन की औलादों के दामन को थामना है। जहां वो नजर आते हैं वहां पर खड़े होना है, जहां पर उनका रुख मुड़ता है वहां पर अपना रुख मोड़ना है उन्हीं की तरफ। लिहाजा जो उन्होंने दिया वही दीन है, जिसका उन्होंने इनकार किया वो बेदीनी है। इसलिए ईद अगर उन्होंने मनाई तो हम पर भी लाजम है, आजादारी अगर उन्होंने की तो हम पर भी लाजम है। जिस दिन उन्होंने खुशी मनाई उस दिन हम खुशी मनाएंगे, जिस दिन उन्होंने गम मनाया उस दिन हम गम मनाएंगे। इमाम जाफर सादिक का हमें कौल भी मिलता है कि हमारी खुशियों में खुश। जी बिल्कुल बिल्कुल, हादीस है ना, बाकी अइम्मा की भी है। लिहाजा अब ये जो यकुम शव्वाल है, बाज लोग शायद अपनी मोहब्बत की शिद्दत दिखाने के लिए वो ये कहते हैं भाई चूंकि ये 10वां है, अगर इस तरह से हम शुरू करें तो फिर बाकी तमाम अइम्मा के। अब ये जो दावा कर रहा है कि ये कहते हैं कि जी 10वां है, इस खबीस को ये मालूम नहीं है कि ये 10वां तो हम मनाते ही नहीं है, ये तुम लोगों की इख्तरा है, ये तुम मुल्लाओं की इख्तरा है कि ये 10वें की वजह से नहीं मनाते। हत्ता कि हम इस वजह से ईद को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरीके से बाकी मुसलमान करते हैं, और उसकी वजह मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी हमें यही शुरू करना पड़ेगा, और अगर ये करेंगे तो फिर विलादतें भी उसकी जद पे आ जाती है, फिर उनके चेहलुम की जद पे आ जाती है, फिर दूसरी इस तरह की मुनासिबतों की जद पे आ जाती है, फिर कोई दिन बाकी रहता ही नहीं है। जबकि अल्लाह ने दीन को इंसान की सहूलत के लिए बनाया है और भेजा है, और इंसान को उससे फायदा उठाने का हुक्म दिया है। इसलिए एक मुमिन की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी यह है कि जिसमें रसूल और आले रसूल खुश थे उस दिन हम खुशी मनाएं, और जिस दिन वो मगमूम थे उस दिन हम गम मनाएं, न उसमें इजाफा करें न उसमें कमी करें। बेशक ऐसे ही है। सुन लिया आपने? अब इसने कैसे कैसे झूठ बोले हैं ये मैं अब आपको साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसने जो दावे किए हैं उन दावों के मुताबिक एक एक दावे को इंशाअल्लाह मैं रद्द करूंगा और आपके सामने रद्द करूंगा। आपके सामने रद्द करता हूँ। इसने ये कहा कि सरकारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेके बिलखसूस कर लेते हैं, मौला हसन अलैहिस्सलाम को भी ज़ाहिरन खिलाफत अर्जी मिली, ठीक है, खिलाफत अर्जी ज़ाहिरन मिली। उन्होंने अपने दौर में अगर ईद की नमाज पढ़ाई तो बरहक पढ़ाई, क्योंकि वो इमाम बरहक इमाम आदिल अलैहिस्सलाम। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अमीन शहीदी मैं चैलेंज कर रहा हूं, सैयद हसनैन हैदर काज़मी बबांगे दोहल चैलेंज कर रहा हूं, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से लेके सरकार हुज्जत कायम अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के जो इब्तदाई दौर है, गैबत सुगरा का दौर जो है उसको भी कह लीजिए, उस दौर तक किसी एक इमाम ने ईद की नमाज पढ़ाई हो, साबित करके दिखा। नहीं पढ़ाई, किसी एक इमाम ने भी नहीं पढ़ाई। सिर्फ इमाम अली रजा बादशाह अलैहिस्सलाम ने उनको उस वक्त के हाकिम वक्त ने एक मरतबा कहा था कि आज ईद की नमाज आप पढ़ाइए। वो घर से निकले थे उस अंदाज में जिस अंदाज में सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बरामद होते थे ईद की नमाज पढ़ाने के लिए, तो रोना पीटना शुरू हो गया था पूरे ईरान के अंदर, और उनको आधे रास्ते से वापस बुला लिया गया था, उनको भी नहीं पढ़ाने दी गई। और अगर इमाम ने नमाज पढ़ाई नहीं किसी इमाम ने, तो इमाम किसी के पीछे नमाज पढ़ सकता? ये शियाने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया का अकीदा नहीं है। अफजल मफजूल के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ता। यहां पे भी इससे पूछो, इसी अमीन शहीदी से पूछो कि ये ईरान जाए, खामनाई भी वहां पे मौजूद हो, इसकी जरूरत है कि ये नमाज पढ़ा सके? इसको छोड़, ये सिस्तानी का मुकल्लिद हो, सिस्तानी की जरूरत है कि वो आगे बढ़ के नमाज पढ़ाए और खामनाई पीछे खड़ा हो? नहीं हो सकता। तो इमाम किसी के पीछे खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ सकता है? मफजूल के पीछे अफजल की नमाज नहीं होती, शरई मसला। तो जब इमाम ने किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी तो फिर साबित कर कि किसी भी मासूम ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से लेके
सरकार हुज्जत कायम अल्लाह ताला फरज और शरीफ तक किसी एक इमाम ने नमाज, ईद की नमाज पढ़ी हो या पढ़ाई हो मजमे में जाके, जो ईद के इज्तिमा तुम करते हो, शरीयत में बताया है कैसी सूरत में ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। पहला सबूत देता हूं, ये मेरे हाथ में सहीफा कामिला है, मुफ्ती जाफर हुसैन की तर्जमे के साथ, उसके हवाशी हैं इसके ऊपर। बल्कि मैं इसको टर्न करता हूं कैमरे को ताकि आप सीधे तरीके से इसको देख सकें। यह सहीफा कामिला, मुफ्ती जाफर हुसैन का तर्जुमा। इसके अंदर ये दुआ मौजूद है। इसका उन्वान ईद अज़हा और रोज़े जुम्मा की दुआ। ठीक है जी। अब ये ज़हन में रखिएगा कि इस दुआ में ईद और जुम्मा दोनों का तज़किरा, क्योंकि इसका उन्वान ये है, वकाना मिन दुआई ही अलैहिस्सलाम यौमुल ज़हा व यौमुल जुम्मा। लेकिन इसके अंदर खबासत की उस मौलवी ने, मुफ्ती था ना, रह नहीं सका। सिर्फ जहां तज़किरा आया, मतलब की बात आई, वहां पे सिर्फ जुम्मा लिख दिया, ईद उल अज़हा का तज़किरा नहीं किया, जबकि उन्वान में ईद उल अज़हा है, यानी ईद की नमाज और जुम्मे की नमाज दोनों हो गई। पढ़िए ये क्या लिखा है। पेज नंबर 366, 366 नंबर पेज, उसी दुआ के तसलसल में बारे इलाहा, ये मुकाम खुतबा व इमामत नमाज जुम्मा, हत्ता के उन्वान में ईदैन भी है, ईद अज़हा भी है, खुतबा व इमामत नमाज जुम्मा व ईद उल अज़हा। और अगर ईद उल अज़हा है तो ईद फितर भी इसके अंदर शामिल है। तेरे जानशीनों और बरगुज़ीदा बंदों के लिए था, तेरे अमानतदारों का महल था। दरा हाल है कि तूने इस बुलंद मनसब के साथ इन्हें मखसूस किया था, वो गसब करने वालों ने इसे छीन लिया, और तू इसे रोज़े अज़ल से इस चीज़ का मुकद्दर करने वाला है। तू ही रोज़े अज़ल से इस चीज़ का मुकद्दर करने वाला है। ना तेरा अम्र फरमान मगलूब हो सकता है, ना तेरी कतई तदबीर से कज़ा व क़दर जिस तरह से तूने चाहा हो और जिस वक्त चाहा हो तजावज़ मुमकिन है, इस मसलहत की वजह से जिसे तू बेहतर जानता है। बहरहाल तेरी तकदीर और तेरे इरादा और मशीयत की निस्बत तुझ पर इल्ज़ाम आयद नहीं हो सकता, यहाँ तक कि इस गसब के नतीजे में, किस गसब के नतीजे में, इमामत जुम्मा व ईदैन, खुतबा जुम्मा व ईदैन, ये दोनों नमाजें ऐसी हैं जिनमें खुतबा है, तेरे इरादा और मशीयत की निस्बत तुझ पर इल्ज़ाम आयद नहीं हो सकता, यहाँ तक कि इस गसब के नतीजे में तेरे बरगुज़ीदा और जानशीन मगलूब व मकहूर हो गए और उनका हक उनके हाथ से जाता रहा, उनका हक उनके हाथ से जाता रहा। वो देख रहे हैं कि तेरे अहकाम बदल दिए गए, तेरी किताब पर से पुश्त डाल दी गई, तेरे फ़राइज़ और वाजिबात वाज़ह मकासद से हटा दिए गए और तेरे नबी के तौर और तरीके मतरूक हो गए। बारे लाहा, तो उन बरगुज़ीदा बंदों के अगले और पिछले जो उस दौर में थे जिन्होंने गसब किया था वो भी, और जो उनके बाद आने वाले हैं वो भी, अगले और पिछले दोनों दुश्मनों पर और उन पर जो उन दुश्मनों के अमल और किरदार पर राज़ी और खुशनूद हों और जो उनके ताबे और पैरोकार हों, लानत फरमा। यह सहीफा कामला है। उन्वान मैंने आपको बता दिया, दुआ ईद उल अज़हा व जुम्मा। सवाल कर रहा हूं आपसे, ए अमीन शहीदी, तुमसे सवाल है, ये जो मौला ने ये कहा कि अगले और पिछलों के ऊपर लानत फरमा, वो लोगों ने जिन्होंने गसब किया था उन्होंने किया क्या था? इमाम का हक था ईद की और जुम्मे की नमाज पढ़ाना, छीन लिया। खुतबा देने का हक छीन लिया।
तो जो उस दौर में जिन्होंने छीना उन पर तो लानत हो गई, और जो आज के दौर में वही काम करें, उनके उस अमल पर राजी रहें और उसी अमल को खुद सर अंजाम दें, वो इस लानत से बचे रहेंगे। या वो उन्हीं के पैरोकार कहलाएंगे जिन्होंने उस दौर में हक को गसब किया, इस हक को गसब किया जिसे जुम्मा व ईदैन की नमाज और खुतबे की इमामत का जिसका तज़किरा किया गया। मौला सज्जाद तो यहां पे लानत फरमा रहे हैं, तू कह रहा है कि इमाम ने ईद की नमाज नहीं पढ़ी, साबित कर कहां पे पढ़ी, किसके पीछे पढ़ी। झूठ बोलता है, बहतान लगाता है इमाम के ऊपर। आइए अब आपको कुछ और चीजें दिखाऊं। आज कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर इजाजत नहीं है कि यह हक इमाम का है, खुतबे का हक इमाम का है, और आपके इल्म में होना चाहिए कि जुम्मे की नमाज हो या ईद की नमाज हो, इसमें खुतबा सुनना वाजिब है। अगर आप खुतबा नहीं सुनते तो आपकी वो नमाज नहीं होती। वो खुतबा सुनना क्यों वाजिब है? इसलिए कि 4 रकत नमाज है कुल, जिसमें से 2 रकत पढ़ी जाती है और 2 रकत के बराबर खुतबा है, 2 हिस्सों में खुतबा। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आपकी ना नमाज जुम्मा होगी और ना आपकी नमाज ईद होगी। वाजिब है खुतबा सुनना, मासूम का हक है। अब आज लोग सवाल करते हैं कि फिर आज हम क्या करें, इमाम तो ज़ाहिरन मौजूद नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इमाम ने बताया नहीं कि क्या करना? ये मल्ला याजरुल फकीह जिल्द नंबर 1, इस बाब का नाम, इस चैप्टर का नाम नमाज ईदैन। आंखें खोल के जरा पढ़िएगा, इसको सुनिएगा भी और पढ़िएगा भी। इस हदीस के ऊपर, ये जो दूसरी हदीस है इसके ऊपर तवज्जो फरमाइएगा। मैं इसको बड़ा कर दूं। हदीस का नंबर है 1454, मल्ला याजरुल फकीह जिल्द नंबर 1, 1454। ज़रारा ने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत किया, आपने फरमाया नमाज ईदैन इमाम के साथ सुन्नत है, और इस दिन और इन दोनों नमाजों के कबल या इनके बाद ज़वाल तक कोई नमाज नहीं है। और नमाज ईद का वाजिब होना तो ये इमाम आदिल के साथ हो तब वाजिब है, इमाम आदिल के साथ हो। तुम क्या समझते हो कि जिनको तुम इमाम बनाते हो वो आदिल है? तुमने कहा कि यहाँ पे इमाम आदिल से मुराद कोई भी ऐसा शख्स है कि जो बज़ाहिर बड़ा आदिल बना फिरता, वो इमाम ने फरमाया इमाम आदिल यानी हुज्जत खुदा। अब इसी में अगली हदीस देखिएगा 1455, समा, यहां से पढ़िए। समा बिन महरान ने सरकारी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत किया, आपने फरमाया कि ईदैन की नमाज बगैर इमाम की मुअय्यद के नहीं होती। वैसे अगर तुम तन्हा पढ़ो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। इमाम बता रहे हैं कि जब तक इमाम नहीं होगा, इमाम आदिल नहीं होगा, उसकी इक्तदा के बगैर ये नमाज नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम तन्हा पढ़ लो तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। अगर तुम तन्हा पढ़ो तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। इमाम ने बता नहीं दिया, इतना ही तुम मरे जा रहे हो ईद की नमाज का सवाब हासिल करने के लिए, तो तन्हा पढ़ो, फरादा की नीयत से पढ़ लो। इमाम का हक गसब करके जरूर पढ़नी है। अगली हदीस 1456, ज़रारा बिन ऐन ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत किया, आपने फरमाया कि यौम फितर और यौम ज़हा यानी ईद
फितर और ईद उल अजहा की नमाज बगैर इमाम के नहीं। अगली हदीस सरकार सादिक आले मोहम्मद फरमा रहे हैं, नमाज ज़ुहा और नमाज फ़ितर के मुतालिक दरियाफ्त किया है तो आपने फरमाया इन दोनों में दो दो रखते पढ़ो, खा जमात के साथ हो खा बगैर जमात के, और 7 और 5 तकबीरें कहो। मंसूर बिन हाज़म ने इमाम सादिक आले मोहम्मद से रवायत किया। ये मैं मल्ला याजरुल फ़कीह से दिखा रहा हूँ आपको। पदर बुजुर्गवार एक मरतबा यौम अज़हा पर बीमार थे तो आपने अपने घर ही में 2 रकत नमाज पढ़ी और कुर्बानी की, अपने घर में। पढ़ लिया आपने। आइए अब आपको और कुछ दिखाऊं। कहते हैं कि ईद के ऊपर गम, ये बिहारुल अनवार है, इसकी जिल्द नंबर 6। इसके अंदर इसको तवज्जो के साथ पढ़िएगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के वो अशार भी नकल किए हैं जिन्हें आप उस मजमे के दरमियान पढ़कर सुना रहे थे। अब ज़रा ये अशार आपके सामने है, तर्जुमा आप खुद भी साथ साथ पढ़ते जाइएगा। फरमाते हैं कि हम औलादे मुस्तफ़ा हैं और हम बड़े गमों अंदों वाले हैं और हम में जो गुस्से को पी जाने वाले हैं वो ही उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। तमाम मखलूक में हमारा इम्तहान सख्त है और हमारे अव्वल और आखिर दौरे इब्तला में रहा है, हमारा पहला भी हमारा आखिर भी। मखलूक तो अपनी ईद मनाकर खुश व खुर्रम है, लेकिन हमारी ईदें हमारा मातम है। ये आपके सामने है, अरबी ये लिखी, तर्जुमा ये लिखा। वनहनु इयादना मातमेना, हमारी ईदें हमारा मातम है। मौला तो कह रहे हैं कि हमारी ईदें हमारा मातम है, और ये अमीन शहीदी कह रहे हैं कि क्या मौला ने ईद नहीं मनाई? ये भी मैं आपको दिखा दूं कि ये बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 6 से मैंने आपको दिखाया। दर हालाते मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मौला फरमा रहे हैं हमारी ईदें हमारा मातम है। चलिए अब आपको अगली दिखाता हूँ। ये वसाइल शिया जिल्द नंबर 5, पेज नंबर 117, 5वीं जिल्द है, पेज नंबर 117। ईदैन के दिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हकूक गसब होने की वजह से अपने दिल में हुज़्न व मलाल पैदा करना मुस्तहब है। ये चैप्टर का उन्वान रखा गया है इसके अंदर।
नीचे हदीस पढ़िएगा, शेख तूसी अलैहिर्रहमा बसनाद खुद अब्दुल्ला बिन ज़ेबान से, और वो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं, फरमाया ए अब्दुल्ला, मुसलमानों की कोई ऐसी ईद नहीं, मुसलमानों की कोई ऐसी ईद नहीं जो खा पहले कुर्बान हो या ईद माह रमज़ान, मगर जब वो आती है तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हुस्न मलाल की तजदीद करती है। रावी ने अर्ज़ किया वो क्यों कर? फरमाया वो इस तरह कि वो देखते हैं कि उनका हक गैरों के हाथों में है। जब हुस्न मलाल होगा तो अमीन शहीदी कौन सी ईद मनाएंगे मौला? जाके लोगों से मुलाकातें करके उनके घरों में कौन सा नया लिबास पहनेंगे? झूठ बोलता है। आगे देखिए, ये मल्ला याजरुल फकीह, इसकी जिल्द नंबर 2, मल्ला याजरुल फकीह, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 123 उर्दू तर्जमे के साथ। इसकी हदीस नंबर है 2058। हन्नान बिन सुदैर ने अब्दुल्ला बिन दिनार से, और उन्होंने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रवायत की है, आपने फरमाया ए अब्दुल्ला, मुसलमानों की जब भी कोई ईद आती है, खा वो ईद कुर्बान हो या ईद उल फित्र, उसमें आले मोहम्मद का हुस्न और गम ताज़ा हो जाता है। रावी का बयान है कि मैंने अर्ज़ किया ये क्यों? आपने फरमाया इसलिए कि वो लोग अपने हक को दूसरों के कब्ज़े में देखते हैं। तू कहता है कि क्या मौला ने जाके ईद की नमाज नहीं पढ़ी? मैंने आपको 4 किताबें दिखाई, बल्कि 3 किताबें। बिहारुल अनवार आपको दिखाई, मल्ला याजरुल फकीह की दिखाई, वसाइलुश शिया दिखाई। मौला तो गम मना रहे हैं, मौला तो कह रहे हैं कि हमारा गम ताज़ा हो जाता है कि हम अपने हक को दूसरों के हाथों में देखते हैं। और ये अमीन शहीदी क्या धड़ल्ले के साथ मीडिया के ऊपर बैठ के ये कह रहा है कि क्या मासूम ने ईद नहीं मनाई, क्या मासूम ने ईद की नमाज नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। इमाम किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता और इमाम को नमाज पढ़ाने नहीं दी गई। अगर दी गई होती तो ये बातें, ये हदीस मौजूद नहीं होती कि हमारा हक जो था वो गैर के हाथ में था। मौला सज्जाद लानत करते नजर नहीं आते। और ये मैंने सिर्फ चंद हदीसें दिखाई हैं। मैं आपको वो हदीस भी दिखा सकता हूँ जिसमें सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ईद वाले दिन एक साहबी मिलने के लिए गया तो आप उसी लिबास में थे जो आम दिनों में पहना करते थे। उसने पूछा मौला आज ईद के दिन आपने लिबास तब्दील क्यों नहीं किया? तो इमाम ने फरमाया इसलिए कि हमारी ईदें हमारा मातम है, हम अपना हक दूसरों के हाथ में देखते हैं। मुसलमानों ने हमारी ईद रहने कौन सी दी है? तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें ये ईद के इज्तिमात करवाने हैं। अब तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं। क्या आप जानते हैं कि ईद वाले दिन जो ये कनूत पढ़ते हैं, उस कनूत के अंदर मौला के शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी करते हैं? मैं जरा निकाल लूं, मैं आपको दिखाता हूं अभी।
नमाज ईद के कनूत में ये खड़े होकर जो दुआ करते हैं वो कहते हैं, पेज नंबर है जी 232, इनका अकीदा दिखाता हूँ आपको। ये जो आपको ईद की नमाज़ें पढ़ाते हैं और जो पीछे खड़े होकर पढ़ते हैं वो भी इस चीज़ को सोचें कि वो क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं मुझे, मैं बगैर दलील और सबूत के तो बात करता ही नहीं हूँ। नमाज ईद के कनूत में ये एक जुमला पढ़ते हैं, ये कहते हैं अनतुखरजनी मिन कुल्ले सू अखरजता मिन हो मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसका तर्जुमा ये है कि परवरदिगार हमें उस हर गुनाह में से निकाल, अनतुखरजनी खारिज कर, निकाल हर उस गुनाह में से जिसमें से तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को निकाला। निकाला किसको जाता? जो पहले उसमें हो वही निकलेगा ना। मैं आपको सबूत दिखाता हूं, और सबूत भी इनके उसकी इमाम के तौज़ील मसाइल में से दिखाता हूं कि जिसके मुकल्लद इनके वली उल अमर और मुस्लिमीन से ज्यादा हैं, सीस्तानी के। देखिए दिखाता हूं आपको। ये तौज़ील मसाइल है सीस्तानी की। ठीक है, अब ये ईद की नमाज में जो कनूत पढ़ रहे हैं मैं आपको वो दिखाता हूं। इसका पेज नंबर 232 है, आई थिंक, मैं दोबारा चेक कर लूं। 232। ये देखें, ईद फितर और ईद कुर्बान की नमाज सीस्तानी की तौज़ील मसाइल से मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इसका मसला नंबर देखिएगा 1501, ये आपके सामने है। मसला नंबर 1501, इसमें कनूत बताया गया है जो ईद की नमाज में पढ़ा जाता, और इसके अंदर आप क्या कह रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या लिखा है, कहाँ लिखा है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, वह अनतुखरजनी मिन कुल्ले सू अखरज तो मिन हो मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवातों का अलैहिम। ए अल्लाह हमें निकाल, अनतुखरजनी हमें खारिज कर दे, निकाल दे, मिन कुल्ले सू हर उस गुनाह में से, अखरजता मिन हो जिसमें से तूने निकाला मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को। इससे पहले ये क्या कह रहे हैं, इसी में पढ़े हुए अन तुदखिलनी फी कुल्ले खैरिन अदखलता फी है मोहम्मद व आले मोहम्मद, और हमें यार उस खैर में शामिल दाखिल कर दे जिसमें तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दाखिल किया। दाखिल किसको किया जाता? जो पहले से खैर में ना हो। निकाला किसको जाता है? जो पहले किसी शय के अंदर मौजूद हो। एक तरफ कह रहे हैं कि हमें उस खैर में दाखिल कर दे जिसमें तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को दाखिल किया, और हर उस गुनाह में से निकाल दे जिसमें से तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को निकाला। मुझे वो वक्त बताइए जब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम खैर में नहीं थे और नौज़ुबिल्लाह नकल कुफ्र ना बाशिद गुनाह में थे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये पढ़ते हो तुम 7 मरतबा ईद की नमाज में खड़े होके, ये मांगते हो तुम अल्लाह से। ये अकीदा है शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया का
क्या मासूमीन अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई दौर नौज़बिल्ला ऐसा भी गुजरा है कि जब वो खैर में नहीं थे और नौज़बिल्ला गुनाह में थे? अगर नहीं थे तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? फिर ये क्या पढ़ रहे हो? फिर ये क्या मांग रहे हो? और करीब से पढ़ लो। यहां से शुरू होता है अंत तुदखिलनी फिकुल खैरिन अदखलता फी है मोहम्मद व आले मोहम्मद व अन तुखरजनी मिन कुल्ल सू अखरजता मिन हो मोहम्मद व आले मोहम्मद। तसल्ली हो गई? पता चल गया ईद की नमाजों में कनूत में तुम क्या मांग रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? अमीन शहीदी चैलेंज दे रहा हूं, फिर चैलेंज दे रहा हूं अपनी आज की गुफ्तगू में। साबित कर किसी मासूम ने ईद की नमाज पढ़ी हो। पढ़ाई हो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मौला इमाम हसन अस्करी सरकार हुज्जत कायम का, तो वो तो जाहिर होते ही गैप में चले गए थे ना। मौला इमाम हसन अस्करी तो मौजूद थे, मौला हुसैन से मौला हसन अस्करी तक। साबित कर कि उन्होंने कोई नमाज पढ़ाई हो ईद की। करबला के बाद किसी भी मासूम का ईद को वैसे सेलिब्रेट करना जैसे तू करता है, माफी चाहता हूं, जैसे तू करता, जैसे लोगों को कह रहा है और बकवास तू करता है उनके ऊपर जो ईद वाले दिन आजादारी कर रहे हैं। मैंने वसाइल शिया से अभी दिखाया, पूरा चैप्टर लिखा गया कि ईद वाले दिन मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हक गसब होने के सबब गमगीन होना मुस्तहब है। वसाइल शिया से तुझे अभी दिखाया मैंने, और तू उनके ऊपर इल्जाम लगाता है। वो वक्त गुजर गए जब तेरे जैसे मौलवी मीडिया पे बैठ के या मिंबरों पे बैठ के जो मुंह पे आके कहते थे और बोलते थे, लोग उसको अपना ईमान और अकीदा समझ लेते थे। वो वक्त गुजर गया अमीन शहीदी, अब नहीं। ईद है, ईद से इनकार नहीं है, मनाओ वैसे जैसे मोहम्मद आले मोहम्मद ने मनाया। अगर सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ईद वाले दिन अपने उसी लिबास में है, नया लिबास नहीं पहन रहे, तो हम क्यों ना पहने? हम भी वही लिबास क्यों ना रखें जो आम दिनों में पहनते हैं? तूने खुद तस्लीम किया कि बस जो मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने किया है हमें उसके मुताबिक चलना है। तूने कहा अगर वो खुश है तो हम खुश हैं। ईद वाले दिन मासूम की मैंने तुझे 4 रवायतें दिखाई। मौला फरमा रहे हैं कि ये हमारा मातम है। यहां तो मौला मुझे खुश नजर नहीं आ रहे, तू किस खुशी की बात करता? खुदा की लानत हो कज़ाबों पर, अल्लाह की लानत हो शैतान रजीम पर और उसकी ज़ुर्रियत और उस लश्कर पर जो लोगों के दिलों में वसवसे डालती है। मैं जानता हूं ये जुम्मे की नमाज और ईदों की नमाजें पढ़ाना तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी लीडरशिप, तुम्हारी सियासत कायम है इसके जरिए, लेकिन यह मासीयत खुदा है, यह मासीयत मासूम है। कितना अर्सा हुआ ईरान में जुम्मे की नमाज शुरू हुए? बरे सगीर पाको हिंद में कितना अर्सा पहले पढ़ाई गई थी? ईरान में सफवी हुकूमत से पहले जुम्मे की नमाज थी। ईदैन की तो बात की बात है। 150-200 साल से पहले तक साबित करके तशय्या हो जाए, शिया ने हैदर करार इस्ना शरिया इमामिया जुम्मा या ईद की नमाज पढ़ते थे। इनके ऊपर तो इल्जाम ही यही था कि ये जुम्मा नहीं पढ़ते क्योंकि ये मासूम का हक है। ये हम मानते हैं कि ये मासूम का हक है, जैसे जहाद मासूम के बगैर नहीं है, जहाद बिल सैफ।
वैसे जुम्मा और ईदैन की नमाज भी उसके बगैर नहीं है। हुक्म है, बताया है मासूम ने कि अगर ये वाले मामलात हों कि इमाम आदल अगर मौजूद नहीं है तो फरादा पढ़ लो, अपने घर में पढ़ लो, 2 रकत पढ़ लो नफल के तौर पे, तुम्हें ईद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। अगर मरे जा रहे हो तुम ये सवाब हासिल करने के लिए, फरादा पढ़ लो, मासूम की मुखालफत तो ना करो। मेरे सवालों का जवाब देना, इंतजार करूंगा मैं। या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप में से हर शख्स ईद की नमाज का सवाब लेना चाहता। देखे, इसमें कोई शक नहीं कि ईद है। ईद वाले दिन जो ईद की नमाज है ये बतौर तशक्कुर है। इस दौर में 2 नफल आप सुबह फजर के बाद और जवाल के वक्त से पहले पहले 2 रकत आप नफल पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि ईद की नमाज जो है छत के नीचे नहीं होती। जानते हैं? नहीं जानते? चले मैं आपको दिखाता हूं। ये भी मैं आपके सामने क्लियर कर दूं ताकि आपको इसमें भी ये मल्ला याजरुल फकी है किताब का नाम, इसका जिल्द नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। जिल्द नंबर 1, मल्ला याजरुल फकी, जिल्द नंबर 1, पेज नंबर है 321। हदीस आपके सामने है। अबू वसीर से और उन्होंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि आपने फरमाया कि नामुनासिब है कि ईदैन की नमाज किसी छतदार मस्जिद में या किसी मकान में पढ़ी जाए, बल्कि मुनासिब ये है कि सहरा में या किसी और खुली जगह पर पढ़ी जाए। इससे अगली हदीस वो भी हाईलाइट की हुई है। सरकारे हलबी ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने पदरे बुजुर्गवार अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि जब आप नमाज फ़ितर या नमाज अज़हा के लिए निकलते तो नमाज पढ़ने के लिए कोई फ़र्श या चटाई लाने को मना कर देते और फरमाया करते थे कि ये वो दिन है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते तो ऊपर आसमान होता और आप अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दिया करते। छत के नीचे पढ़ते हो तुम लोग मस्जिदों के अंदर। इमाम फरमा रहे हैं कि मुनासिब ही नहीं कि छतदार मस्जिद में पढ़ी जाए, ये खुले आसमान के नीचे पढ़ी जाने वाली हैं। ये भी तुम मौला की मुखालफत कर रहे हो। पेज नंबर 321, ये हदीस का नंबर है 1437 में, 1467 है मेरा ख्याल है। हाँ 1467। ईदैन की नमाज किसी छतदार मस्जिद में या किसी मकान में पढ़ी जाए, मुनासिब ही नहीं है, नामुनासिब है। बल्कि मुनासिब ये है कि सहरा में या किसी खुली जगह पे पढ़ी जाए। लेकिन तुम तो पढ़ाओगे ना, क्योंकि नमाज के बाद तुमने 2 टोपियां या 2 संदूकचियां या 2 थैलियां वो हैंडल बना के लोगों के सामने करनी है। ये मस्जिद के लिए है जी, ये पेश नमाज साहब के लिए। वो पैसे इकट्ठे करने हैं ना तुमने, खालें इकट्ठी करनी है तुमने, लोगों का खुम्स और ज़कात लेके खाना है। नहीं है नमाज, बाजमात नहीं है।
मासूम की गैर मौजूदगी में ये सुन्नत है। और सवाए वाजिब नमाज के और नमाज इस्तिस्का जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है, सुन्नती नमाज है वो, उसके अलावा कोई भी सुन्नत नमाज या नफली नमाज बाजमात हमारे अकीदे में नहीं होती, नहीं हो सकती। फरादा पढ़ जा सकती है, पढ़ ले, अपने अपने घरों में पढ़े, छतों पे जाके पढ़े, सेन में खड़े होके पढ़े। वो इबादत नहीं है कि जो मुखालफत मासूम के बाद इबादत समझ के की जाए। इबादत वो है जो मासूम के फरमान के मुताबिक हो। इमाम आदल के बगैर ईद की नमाज और जुम्मे की नमाज नहीं होती। मौला सजाद का फरमान मैंने आपको सहीफा कामला से दिखा दिया, फैसला बाप का है। लेकिन अमीन शहीदी तू मुझे दिखाएगा, तुझे मैंने चैलेंज किया है, तू मुझे दिखाएगा कि किस मासूम ने ईद की नमाज पढ़ी या पढ़ाई लोगों के साथ जाके खुले मैदान में, मस्जिद में ईद की नमाज। या तो मान कि इमाम ने किसी के पीछे पढ़ी तो तू झूठा, अफजल मफजूल के पीछे नहीं पढ़ता। और पढ़ाई ये तेरा अब्बा जान भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर ये हक मासूमीन को मिल जाता तो आज हम रोते क्यों। या अली अलैहिस्सलाम मदद।